बाल सफेद हो गए, 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, बिहार का कुछ कर नहीं पाए, फिर आप सवाल पूछते हो एक युवा नेता से कि नौकरी कैसे दोगे? अरे वो दरबार की नौकरी दे देगा, 12-12 हजार की नौकरी मिल, लेकिन वो कैंसिल हो सकती है, ये अंदर की खबर है, कभी भी कैंसिल हो सकती हैं मोदी जी की रैलियां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता हैं उनको ही सुनने को कोई तैयार नहीं है। भीड़ तेजस्वी के तेज से जुड़ रही है, तेजस्वी के वादे से जुड़ रही है, उसके उस वादे से, जिस वादे पर सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार कि कहां से दोगे? ओ नीतीश भाई, हम पूछते हैं इंजीनियर हो तो कितना डैम बनाया बिहार के अंदर, कितना बाढ़ रोके? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार चुनाव गले की रस्सी बन गया है। शायद फांसी लगा के मर जाएंगे बिहार में सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी नेता, क्योंकि इनके पास कभी जिन्ना आ जाता है। इन्होंने बहुत सारे भूत पाले हुए हैं, ऐसे भूत पाले हुए हैं जो सच्चाई देखने को तैयार नहीं है। ये एक के बाद एक जिन छोड़ते हैं, जैसे तांत्रिक क्रियाओं के कोई साधु ने इनको तांत्रिक क्रिया सिखा दी हो, जिसके लिए ये बड़े मशहूर हैं। ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और पुरानी बातें करते हैं, अपनी उपलब्धियां तो गिनाते नहीं है, लेकिन पुरानी बातें करते रहते हैं। ये मूर्ख भारतीय जनता पार्टी के नेता समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबको मूर्ख बना देगी। अरे एक बार गंजा को कंघी बेच दी 15 लाख का जुमला थमा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और कितना मूर्ख बनाओगे? जेपी नड्डा का बयान आता है कि मतलब लालू के रहते लोगों का पलायन हुआ था 15 साल से। तो नीतीश कुमार हैं बिहार में, जो 7 साल का बच्चा रहा होगा, 22 साल में बन करके वोटर बना होगा, तो देखा होगा उसने राज, वो भी करने गया होगा मजदूरी महाराष्ट्र में। तो वो गया किसके टाइम पे गया होगा? नीतीश कुमार जी के, जो युवा था। और युवा जब इनको जुतिया रहे हैं, गांव में जाते हैं तो जुतियाए जाते हैं, कहीं बीजेपी के जितने भी नेता हैं जहां जाते हैं, नीतीश के जितने भी नेता हैं पूरे बिहार में जुतियाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अकल ठिकान नहीं आ रही। इनको लगता है कि गोदी मीडिया इनको जिता लेगा, जिस तरह पहले जिता लिया करता था। लेकिन यहां राजनीति लथपथ हो चुकी है, लथपथ हो चुकी है उन बयानवीरों से भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने बिहार को लूटने के अलावा कोई कसर नहीं छोड़ी। और कसर क्यों छोड़ते? इनको बस सत्ता चाहिए, सत्ता की मलाई चाहिए। जनता से इनको क्या मतलब? मुझे आज मैं बिहार के लोगों से मुखातिब हूं और बिहार के लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या ये गोदी मीडिया जब बिहार में आया था सर्वे करने कि कितने बिहारी लोग लॉकडाउन में बिहार में बदहाल बेसुध हाल में पहुंचे, आया था क्या? शायद नहीं आया होगा, या पता भी नहीं होगा उसका। अब जब चुनाव आया है और कोरोना का टाइम है, तो यही मीडिया भीड़ लगा लेता है और बहस चलाने लगता है और ऐसा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करता है। अगर तेजस्वी की सभा में भीड़ होती है तब तो और ज्यादा होता है, अरे यहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, अरे यहां वो नहीं हो रहा, अरे तेजस्वी ने ये कर दिया, अरे वो कर दिया। जबकि कांग्रेस ने खुद ही उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, ये एक बड़ी चीज है। और कुछ जो पत्तलकार हैं, वो पत्तलकार इस चक्कर में जुड़े हुए हैं कि किस तरह से कांग्रेस के नाम पर मतलब जो है तेजस्वी यादव को बदनाम किया जाए, किसी को बदनाम किया जाए। लेकिन यहां वो सारी कोशिशें बर्बाद हो जाती हैं। जिस तरह से भीड़ तेजस्वी के तेज से जुड़ रही है, तेजस्वी के वादे से जुड़ रही है, उसके उस वादे से, जिस वादे पर सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार कि कहां से दोगे? ओ नीतीश भाई, हम पूछते हैं इंजीनियर हो तो कितना डैम बनाया बिहार के अंदर, कितना बाढ़ रोके, और स्पेशल पैकेज क्यों नहीं लिया? या शेल्टर होम में तुम्हारी जिम्मेदारी थी या तुम्हारी साझेदारी थी? नीतीश कुमार, ये बता दो। पूछता है इंडिया। थोड़ा सा दौरा मेरे अंदर भी आ जाता है अर्नब स्वामी का यार, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि कभी कभी आ जाए तो मैं भी उसके हिसाब से सवाल कर लिया करूं, तो लोगों को होगा एक दूसरा अर्नब विपक्ष का भी पैदा हो गया। पूछता है इंडिया, नीतीश कुमार बताओ, कहां छुपे थे तुम बाढ़ के समय? कहां छुपे थे तुम?
लॉकडाउन के समय में जब बिहार के युवा महाराष्ट्र से आ रहे थे, इंडिया। साला कितनी जोर से बोलता है यार ना, मैं तो इतनी जोर से बोल भी नहीं सकता। सवाल तो बनते हैं, अगर अर्णब ये सवाल अपने चैनल पर करते तो शायद देश के हीरो बन जाते, लेकिन यहां देश के हीरो बनने की किसी को पड़ी नहीं है। सबको तो कमाना है ना, और कमा के निकल जाते हैं लोग। लेकिन यहां इस बीच एक बड़ी बात होती है, और वो बड़ी बात ऐसी बड़ी बात होती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की धोती खिसक करके चप्पलों तक आ जाती है। अब यहां होता क्या है कि बहुत सारे जितने भी इनकी सभाएं हो रही हैं, हो सकता है कि 12 रैलियों का ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की, लेकिन वो कैंसिल हो सकती हैं, ये अंदर की खबर है। कभी भी कैंसिल हो सकती हैं मोदी जी की रैलियां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता हैं उनको ही सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये बड़ी परेशानी है। अब तेजस्वी का तेज, उसकी रैलियों का तो आपने देख लिया होगा, लेकिन आज की रैली एक और, उसका सीन दिखाना चाहूंगा आपको। किस तरह से लोग पागल थे, किस तरह से लोग गुस्सा थे उस सरकार पर। इतनी भीड़ तो शायद पहले भी कभी नहीं आई, इतनी भीड़ तो उस समय भी नहीं आई जब नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का गठबंधन था और कांग्रेस का गठबंधन था। यहां लगता है दिवाला निकलने वाला है नीतीश कुमार का। अरे दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, बिहार का कुछ कर नहीं पाए। फिर आप सवाल पूछते हो एक युवा नेता से कि नौकरी कैसे दोगे? अरे वो दरबार की नौकरी दे देगा, 12-12 हजार की नौकरी मिल जाएगी ना, तो बिहार के लोग अपने घर में रहकर खुश रहेंगे। मनरेगा में भी मजदूरी मिल जाएगी ना, तो खुश रहेंगे। तुम्हारा घोटाला कार्ड और तुम्हारे दुनिया भर के जो कार्ड है, तुम्हारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पैसे कमाए, और तुम्हारे ऊपर जब जांच होगी नीतीश जी, तब क्या होगा? तब तो राज खोले जाएंगे, वो राज भी खोले जाएंगे, शेल्टर होम के राज भी खोले जाएंगे। शेल्टर होम की वो एक संचालिका जिसको टिकट दिया नीतीश कुमार ने, कहते हैं ना सुशासन बाबू है, ये काय के सुशासन बाबू हैं, ये राशन खाओ मुख्यमंत्री रहे बिहार की जनता की। जो बिहार की जनता और बिहार राज्य कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री के दौर में नंबर 1 पर था आर्थिक व्यवस्था में, वो आज इतना डाउन क्यों हो गया? किस लिए हो गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने बिहार की असीमता को गिराया? कौन थे वो लोग? सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। नीतीश कुमार भी सब शामिल है, इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे दंगे किए थे। लेकिन कुछ लोगों को एहसास हो जाता है, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो रेल मंत्री रहते हुए रेल को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, और मोदी आते हैं तो बस रेल को बेचने का काम करते हैं। यह है बिहार की सच्चाई। लेकिन तेजस्वी की रैली से लखपत हैं पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा नीतीश कुमार का अमला, पूरा चिराग पासवान तो कहीं अभी प्रभाव छोड़ ही नहीं पाए। मीडिया उनको हाइप दे रहा है, जितना वीडियो उनका दिखाता है, जितना इंटरव्यू उनका दिखाता है, उतना कभी तेजस्वी यादव का भाषण भी नहीं दिखाता। वो सोशल मीडिया पे मिल जाता है। आजकल बड़ा चालाकी भरा काम हो गया है कि सोशल मीडिया पे लोग ढूंढ लेते हैं। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो गई ना, हो सकता है कि इंटरनेट के पैसे बढ़ा दिए जाए, कोई यूट्यूब ना देखे, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई टेलीफोन भी यूज नहीं करेगा, या तो बीएसएनएल की तरफ जाएगा। यहां अपने कचरे से कचरा फैलाया है सारे नेताओं ने। मोदी जी को पता ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था चलती कैसे, मोदी जी को पता ही नहीं है, बस आते हैं बयान देने, डिसलाइक होते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन बिहार चुनाव दिशा और दशा हिंदुस्तान की तय करेगा। लेकिन यहां तेजस्वी की सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हालत है, और साथ में नीतीश कुमार। दोस्तों, कैसा लगा मेरे विचार? अगर आप सहमत हो, अगर वाकई में सच्चाई है, क्योंकि मैं तो एक कमरे में बैठ के वीडियो डाल देता हूं, वाकई में सच्चाई है तो जरूर बताइएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।